पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार से जितनी खुश बीजेपी नहीं है, उससे ज़्यादा खुश कांग्रेसी हो रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने इसको लेके एक अलग बयान दिया है कि कांग्रेसियों को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सवाल कई हैं। क्या क्षेत्रीय दल ढलान पे हैं? क्या अब देश में दो ही पार्टियां रह जाएंगी, बीजेपी और कांग्रेस? और क्या राहुल गांधी का रोड़ा रही ममता बनर्जी के जाने के बाद पश्चिम बंगाल की सत्ता से अब क्या राहुल गांधी के लिए विपक्ष में मैदान साफ हो गया है? क्योंकि अब एक ही नेता बचे हैं, राहुल गांधी। राहुल गांधी के लिए अभी तक प्रधानमंत्री की रेस में विपक्ष की तरफ से एक रोड़ा थी ममता बनर्जी, जो थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रही थी। उसमें अखिलेश यादव थे, उसमें आरजेडी के कार्यकारी और अध्यक्ष आपके तेजस्वी यादव थे, उसमें केसीआर थे तेलंगाना के, उसमें अरविंद केजरीवाल थे, उसमें इनके स्टालिन थे, और बाद में सुनने में आया कि नवीन पटनायक भी इनके साथ थर्ड फ्रंट के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन अब सवाल है कि एक थर्ड फ्रंट के सारे नेता सिर्फ अपना चुनाव नहीं हारे हैं, अपना प्रदेश नहीं खोए हैं, अपना भी चुनाव, अपनी भी विधानसभा का चुनाव हार गए हैं। चाहे आप ममता बनर्जी को ले लीजिए, चाहे आप नवीन पटनायक को ले लीजिए, चाहे आप एम के स्टालिन को ले लीजिए, चाहे आप अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए। ये अपनी पार्टी की हार तो उनके प्रदेशों में हुई है, इन्होंने अपनी विधानसभा भी गंवा दी है। आप सोचिए कि थर्ड फ्रंट की बात करने वाले बड़े बड़े नेता सिर्फ अभी मौजूदा दौर में अखिलेश यादव हैं, जो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीति के जानकार ये भी कह रहे हैं कि अब 2022 की जो विसात है यूपी में, जो 2022 के सत्ता का रास्ता है, वो अब अखिलेश यादव के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि 4 मई के नतीजों के बाद अखिलेश के लिए सबसे मुश्किल दौर का चुनाव होगा। अभी तक अखिलेश यादव के लिए यूपी में आसान जीत मानी जा रही थी, टक्कर की जीत मानी जा रही थी। लेकिन अब पश्चिम बंगाल और असम में जीत के बाद बीजेपी के, अब यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी अब सीधे 10 नंबर में से 1 नंबर पे पहुंच गई है। फर्स्ट गियर में अभी है, 10वें गियर से फर्स्ट गियर में। आप सोचिए कि अब क्या हो रहा है, देश की राजनीति में क्या परिवर्तन हो रहा है। क्षेत्रीय दलों का गिराव शुरू हो गया है। ममता बनर्जी की टीएमसी हार गई है, एम के स्टालिन की डीएमके हार गई है, तेजस्वी यादव की आरजेडी हार गई है, अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई। पंजाब में भी उनकी सरकार बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है, हर तरीके से कांग्रेस तैयार है कि उस बार पंजाब में उसको सत्ता में वापसी करनी है। तो मुश्किल थर्ड फ्रंट के लिए होगी। उधर केसीआर भी अपना स्टेट गंवा चुके हैं, तेलंगाना, वहाँ भी कांग्रेस काबिज हो गई है। कांग्रेस इस चुनाव में एक और प्रदेश में काबिज हो गई है, केरला में। तो अब कुल मिला के 2 ही पार्टियाँ देश में बसती हुई नजर आ रही हैं, और इस बहाव में सारी रीजनल पार्टियाँ खत्म हो गई हैं। जो छोटी मोटी रीजनल पार्टियाँ बची भी हैं, तो राजनीति के जानकारों का कहना है कि वो भले बीजेपी के साथ आज हैं, लेकिन बीजेपी उनको भी कल खा जाएगी। तो अब सीधा मैदान 2 पार्टियों के बीच होगा, एक बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और दूसरा कांग्रेस। कांग्रेस की तरफ से अब जो रोड़ा बने थे, कांग्रेस की राह में, राहुल गांधी की राह में जो प्रधानमंत्री के रोड़ा बने थे, उसमें सबसे बड़े रोड़ा ममता बनर्जी थी। क्योंकि ममता बनर्जी बहुत सीनियर लीडर थी, कांग्रेस से आई हुई थी, 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 4थी बार अपना पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हो गया। हालांकि ममता बनर्जी ने अभी भी हार नहीं मानी है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में वो होंगी। लेकिन क्या उनके इस बयान से कांग्रेस खुश होगी? कतई नहीं। राजनीति के जानकार कर रहे हैं कि कांग्रेस उनके इस बयान से कतई खुश नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस को कवर करने वाले एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि ममता बनर्जी ही थी जिन्होंने नीतीश को रोका था इंडिया गठबंधन में। जब उनको इंडिया गठबंधन का नेता बनाया जा रहा था, उस वक्त उनको रोकने में ममता बनर्जी का ही हाथ था कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार न हो। आखिरकार इंडिया गठबंधन को छोड़कर नीतीश कुमार बिहार चले गए, और अब बिहार में भी नीतीश कुमार नहीं है। अब नीतीश कुमार जो इकलौता एक साफ चेहरे के तौर पे विपक्ष में थे, अब नीतीश कुमार का भी ढलान शुरू हो गया है। नीतीश कुमार भी बिहार छोड़कर दिल्ली में राज्यसभा के सांसद हो गए हैं। जेडीयू वहाँ अब बीजेपी के साथ गठबंधन में है, और वहाँ बीजेपी अपनी सरकार बना चुकी है। ऐसे में कांग्रेस बहुत खुश है। कांग्रेस इस बात को लेकर खुश है कि जो एक राह में रोना थी ममता बनर्जी,
वो भी निपटा दी गई हैं बीजेपी के द्वारा। यानी कुल मिला के अब राहुल गांधी के लिए रास्ता साफ है। लेकिन क्या इसके बाद कांग्रेस अगला निशाना होगी बीजेपी के लिए? क्योंकि बीजेपी हमेशा से कहती रही है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखती है। पहले राजनीति के जानकारों का मानना है कि पहला निशाना कांग्रेस से पहले बीजेपी का वामपंथी थे, कम्युनिस्ट पार्टियां थी, जिनको कम्युनिस्ट पार्टियों को निपटाने में बीजेपी ने बहुत हथकंडे अपनाए। टीएमसी जो आज खड़ी है उसको भी बनाने में बीजेपी का ही हाथ है। कभी बीजेपी के नेता ममता बनर्जी को दुर्गा कहते थे और सीपीआईएम को, कम्युनिस्ट पार्टी को 34 साल के राज को ममता बनर्जी ने ही खत्म किया, लेकिन आज ममता बनर्जी को बीजेपी ने खत्म कर दिया। ऐसे ही केरल में पिनराई विजयन इकलौती सरकार कम्युनिस्टों की थी, वामपंथियों की केरल में, उसको भी कांग्रेस ने निपटा दिया। अब देश में दो ही विचारधारा वाली पार्टी है, एक राइट में जिसे बीजेपी सपोर्ट करती है, दूसरी सेकुलरिज्म की विचारधारा पे कायम, सोशलिज्म की विचारधारा पे कायम और सेंटर की विचारधारा पे कायम कांग्रेस पार्टी है। अब देश में क्या दो ही पार्टियां हैं, लेकिन कांग्रेस की हालत रीजनल स्तर पे बहुत ख़राब है। चाहे यूपी में देख लीजिए कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, बिहार में देख लीजिए कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। जो बड़े बड़े राज्य हैं, बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, इन राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल ख़राब है। तो क्या ऐसे में कांग्रेस अकेले चुनौती दे पाएगी अगर रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएंगी तो? क्योंकि रीजनल पार्टियों की पॉलिटिक्स को कांग्रेस ने उभार दिया और बीजेपी ने उसमें अपनी आहुति दी, इसलिए आज रीजनल पार्टियां इतने स्तर तक पहुंच पाई थी। लेकिन अब उन्हीं रीजनल पार्टियों को बीजेपी खत्म कर रही है। चाहे आप शिवसेना देख लीजिए, शिवसेना में दो फाड़ हो गया, एनसीपी में दो फाड़ हो गया, शरद पवार जिनको चाणक्य माना जाता था उनको भी दो फाड़ हो गया। अब जेडीयू में बहुत कहा जा रहा है कि अगली बार बीजेपी यहाँ पूर्ण बहुमत से बिहार में कोशिश करेगी कि जो 2030 का चुनाव हो पूर्ण बहुमत से लौटे। तो आने वाला चुनाव दो ही पार्टियों का रह जाएगा, एक बीजेपी और कांग्रेस। और ममता बनर्जी की हार से राहुल गांधी का रास्ता साफ हो गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकप्रतिनिधि के साथ। नमस्कार।